अभी मत करिए, अभी धन्यवाद मिला कर देखिए, पूर्णिया को तो वर्ल्ड ने देखी, दुनिया की सबसे बड़ी हॉट सीट थी। वायनाड के भी चुनाव था 26 तारीख को, लेकिन चल पूर्णिया रहा था। और आज भी देश में पूरे 540 लोकसभा में पूर्णिया की बात हो रही है, तो पूर्णिया छोड़ दीजिए, जो बीत गया उसको जाने दीजिए। जो होना था जनता ने जाति, धर्म, मजहब सब चीज ऊपर उठ के फैसला लिया। जैसा कर्म किए होंगे वैसा फल जनता देगी। हमारी भक्ति और हमारी पूजा में, हमारी आस्था में कोई कभी हमने नहीं रखी। मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब कुछ, मक्का, काबा, मदीना सब पूर्णिया सीमांचल है। कोई नई बात नहीं, हमारी थी पहले भी। 2019 में मैडम को हराने के लिए पूरी कोशिश हुई, और इस बार 164 विधायक वहाँ थे, सभी दल को मिला के सब गठबंधन एक थे। वहाँ ना कोई एनडीए था, ना कोई इंडिया था, बस कांग्रेस के वर्कर सिर्फ मेरे साथ थे। उसके अलावा सब दूध मिश्री की तरह ही। मुख्यमंत्री जी 3 दिन गए, कोई 4 दिन गए। देश के पीएम सबसे पहले ही आ गए। एक व्यक्ति के खिलाफ इतना गुस्सा, इतना नफरत, इतनी दुश्मनी का कारण क्या है, हम भी आज तक समझ नहीं पाए। नहीं लड़ना था मधेपुरा सुपौल, तो नहीं लड़ना था, वो मेरा निर्णय था। हमें दिक्कत क्या थी? सुपौल मेरा बेटा लड़ लेता, मधेपुरा हम लड़ लेते। और इस मामले में सहमति तो मिल ही चुकी थी, कह दिए थे कि आप दोनों सीट लड़िए। और 8 तारीख तक फोन आता रहा कि विड्रॉ करके मधेपुरा चले। फ्रेंडली फाइट के लिए भी तैयार नहीं हुए, जबकि इसके पहले कई बार फ्रेंडली फाइट हुई। तो चलिए, इतिहास हो गया। पूर्णिया एमपी का चुनाव नहीं लड़ा, पूर्णिया एक इतिहास, एक हिस्ट्री बने। कि जो लोग ये कहते हैं कि हम नफरत के आधार पे बिना जाति, धर्म, मजहब के वोट नहीं हो सकते, तो मंगलसूत्र, जेवर, सोना गाली गलौज से होगा। उसको पूर्णिया 2024 का चुनाव जब भी आएगा तब पूर्णिया का सबसे पहला, मैं इतना ही। इसके अलावा मुझे कुछ जानना भी नहीं है। लोग वहाँ आपको खोज रहे थे, किसी ने 2 मिनट तो किसी पार्टी ने 3 मिनट समय दिया, पर किसी ने दर्द पे मरहम नहीं छीट पाया। देखिए, ये बातें अब अतीत हो गई। सेवा और मदद जिंदगी का हिस्सा है, और ये आप जो लोग 2 मिनट भी गए, वो चुनाव नहीं होता तो वो 2 मिनट भी नहीं वक्त मिलता। चुनाव ही था कि उसको 2 मिनट का वक्त भी मिल गया। इसके पहले हाजीपुर में इतनी मर्डर, इतनी घटना घटी, हमने इन नेताओं को कभी 2 मिनट भी जाते नहीं देखा, ना सुना। तो इसीलिए मेरी उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। जितनी मदद हो सकती हो हमारे पार्टी के लोग, हमारे नेता हमेशा करते रहे, आगे भी वैशाली के नेता करेंगे। समृद्ध दलित जो आरक्षण छोड़ने के बाद जो चिराग पासवान जो किया गया था, उसको लेकर के राजद और चिराग पासवान आमने सामने आ गए, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं बताऊं, मुझको समझ में नहीं आती है कि ये निजी हमले से लोग बाहर क्यों नहीं होते।
तो व्यक्तिगत हमले की राजनीति में कहाँ संभावना है मुझे नहीं पता। हमेशा नेता किसी जाति, धर्म का जज्बात, उसके सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ क्यों करता है? मैं एक पक्ष सीधा क्लियर बोल रहा हूं। आप हमको ये बताइए, जैसे मुसलमान, आपको जो मन में आता है कि नहीं इंडिया को नहीं दीजिए तो एनडीए को दे दीजिए, तो आपको ये लगता है कि मुसलमान आपकी जागीर हो गई है क्योंकि दो ही धारा और गठबंधन है, तो आप मुसलमान के सेंटिमेंट के साथ खेल लेते हैं। जो जिस जाति के लोग हैं, नेता हैं, वो उस सेंटिमेंट को के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। जिस जात के लिए, चाहे वो राजपूत हो, यादव हो, पासवान हो। लेकिन मुझे लगता है कि यदि मैं चले जाऊं गया तो वहां मांझी को पासवान का वोट नहीं मिला, और कहीं मांझी का वोट पासवान को नहीं मिला। कहीं यह याद है कि कुर्मी समाज का वोट लोजपा को नहीं जाएगा क्योंकि जदयू के साथ ऐसा किया था, और लोजपा का वोट कुर्मी समाज को नहीं जाएगा। ये जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं, मैं उनसे यह जानना चाहूंगा, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दलित की सीट है, जो अत्यंत पिछड़े, जिसको आरक्षित किया गया, वो सीट ओबीसी से और जनरल कोटा से क्यों भरा जाता है? एक प्रमोशन में जब रोक लगा दी जाती है, प्राइवेट में आरक्षण की बात क्यों नहीं उठी? जो इस तरह की बात करते हैं उनसे आप पूछिए कि क्या अब नौकरी है, और उनसे आप ये पूछिए कि मुसहर या राम या पासवान या 10% जो ऊंची जात को भी आरक्षण मिला, उसमें कितने लोग लाभान्वित हुए और कितने पासवान एजुकेशनिस्ट हुए और कितने पासवान लाभान्वित हुए मंडल कमीशन के बाद, जब हमारे जनप्रिय नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो हम सब के लिए निश्चित रूप से ओबीसी के लिए भगवान के तुल्य, और विश्वनाथ प्रताप सिंह को गायब कर दिए हम लोग। रामविलास पासवान गायब हो जाएंगे, शरद यादव के बच्चे को गायब कर दिए। सभी लोग थे, लालू यादव थे, नीतीश कुमार, सब लोग थे, जॉर्ज थे, सबके इतिहास मिट गए। तो तब से अभी तक मंडल कमीशन कितने को भेजा, आरक्षण पे कितने को लाभ मिला, और बिहार में कितने दलित ST/SC को लाभ मिला। राजस्थान का मीना का पार्ट अलग है और बिहार का पार्ट अलग है। तो ऐसी चीजें कंप्लीट रूप से सोच कर ही बयान दिए जाते हैं जिससे विवाद बढ़े। अब जो लोग सूप बाजा तो बाजा, चलनियो बाजे, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकने का काम सब लोग करने लगे। जो सरकार में रहते हैं, 5-5 विभाग रखते हैं, ये कोई जागीर समझ लिया कि यादव का, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे, ये जो जातीय सेंटीमेंट को हमेशा जज्बात के साथ ये नेता लोग मजाक करते हैं, देवेंद्र जी यादव नहीं, गुलाब यादव नहीं, राजवल्लभ यादव नहीं, जो लोग गाली गलौज पर उतरते हैं कि हम दादा हैं, बाहुबली हैं, एक दूसरे जाति को गाली दे करके वोट को कंट्रोल करते हैं, सेंटीमेंट गाइड करता है, तो ऐसी चीजें, ऐसी नफरत की राजनीति ये पटना वाले और दिल्ली वाले दोनों करते हैं। आप उठा के देख लो। इसलिए जो आरक्षण का जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा सिर्फ चुनाव तक रहता है। जैसे कल हमला हुआ, तो मैंने उस पर साफ कहा कि ये देश जानना चाहता है कि जब चुनाव आता है तब हमला बढ़ते क्यों, और चुनाव में ही हमला क्यों होता है? क्या ये पुलवामा 2 है?
क्या आप कभी आस्था के साथ आप राजनीति खेलते हैं? कभी भगवान को आधार बनाते हैं और कभी जवान को आधार बनाते हैं। तो ये जो सेंटीमेंट और जज्बात की राजनीति के बीच जो चुनाव होता है ये 2 महीने का, उसके बाद फिर आरक्षण मुद्दा कहाँ गायब हो जाता है। समर्थित राजद लड़ रही है, क्या वहां भी जाएंगे चुनाव प्रचार करने? मैं पहले ही कह चुका हूँ, बड़े राजा छोटे राजा, वहाँ एक प्रजा की कोई औकात और हैसियत नहीं है। पहले ही उन्होंने जितनी माँ बहन की गाली दिलवानी थी और यह कहना कि अमुक राजा के खिलाफ बोलोगे तो घर में ढुक के गोली मार देंगे, तो जो कहना था वो करवा लिया। और मेरी उपयोगिता शायद सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। मेरे एक भी वर्कर होंगे तो राजद के 2 सीटों पर, एक सीट वैशाली, एक पाटलिपुत्रा, एक सारण, हमारे वर्कर उनका सहयोग है। मेरी जाने की कोई भूमिका निर्दलीय नहीं है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, सबकी एक ही हाल है। किसी का भीतर साफ नहीं है, कोई दिख जाता है, लेकिन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई नेता अलग नहीं है। ये सब मैं नेताओं को दोष नहीं दूंगा। जैसा संस्कार भरिएगा नीचे में वर्कर वैसा ही संस्कार